सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा का उच्च स्तरीय तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वोल्टास व वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है बड़ा चौक में। यहाँ हर खरीद पर उपहार, किफायती रेट और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। गिरिडीह केंद्रीय कारा के ज्वेलर पर दिन दहाड़े हुआ जानलेवा हमला। टुंडी रोड में इनके ऊपर की गई फायरिंग। बाल बाल बचे ज्वेलर प्रमोद कुमार। इनके सुमो वाहन में जा धंसी गोली। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सूबे के शिक्षा मंत्री सर डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो ने डुमरी में उप प्रमुख कार्यालय का किया उद्घाटन। जन समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश। मौके पर कई गणमान्य रहे मौजूद। झारखंड प्रदेश असंगठित मजदूर कांग्रेस गिरिडीह ओपन कास्ट शाखा की हुई आम बैठक। असंगठित वर्ग के शोषण पर की गई चर्चा। ओपन कास्ट माइंस में किया गया असंगठित मजदूर कांग्रेस इंटक का गठन। और सिहोडे स्थित सोहनलाल रामलाल शिवालय में महादेव के वाहन नंदी के द्वारा दूध पीने की हो रही है चर्चा। काफी संख्या में दूध पिलाने के लिए जुट रहे हैं श्रद्धालु। पूरे इलाके में यह मामला बना कौतूहल का विषय। गिरिडीह केंद्रीय कारा के जेलर के वाहन पर 2 अपराधियों ने बुधवार को टुंडी रोड में गोली चलाई। हालांकि गोली सुमो वाहन में लगी और जेलर प्रमोद कुमार बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह व मुफस्सिल थाना इंस्पेक्टर विनय कुमार राम मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जाता है कि बुधवार की दोपहर जेलर प्रमोद कुमार सिंह अपने वाहन पर सवार होकर कोर्ट जा रहे थे, तभी टुंडी रोड के डांडीडीह पुल को क्रॉस कर थोड़ा आगे जैसे बढ़े वैसे अचानक बाइक सवार 2 अपराधियों ने इन पर गोली चला दी। गोली वाहन में लगी, जिसके बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। के ऊपर ज्ञात अपराध करने जा रही गाड़ी पर फायरिंग की गई। कितने अपराधी थे, कुछ पता चल पाया है? प्राथमिक देखा तो 2 बताए जा रहे हैं बाइक पर। किधर से आ रहे थे, किधर जा रहे थे? इधर टुंडी रोड से आया था, बरवाड़ी चौक जाना था, फिर वहाँ से वापस। जेलर साहब कुछ हुआ नहीं ना? नहीं। भारत की सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व अग्रणी कंपनी टाटा का उत्कृष्ट उत्पाद वोल्टास और वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है गिरिडीह के बड़ा चौक में। यह झारखंड का 10वां शोरूम है। विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस वोल्टास के बहुत ही उपयोगी उत्पाद में एसी, कूलर, वीजी कूलर, वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर उपलब्ध है। ओपनिंग ऑफर के तहत प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। अगर आपको आधुनिक तकनीक वाला वोल्टास का उत्कृष्ट उत्पाद होलसेल रेट पर चाहिए तो वोल्टास बेको का शोरूम अवश्य आइए। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। पता नोट कर लें, बुलेट शोरूम के ऊपर, 1st फ्लोर, बड़ा चौक, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं।
डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। सूबे के शिक्षा मंत्री सर डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो ने बुधवार को डुमरी में उप प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया। मौके पर 20 सूत्री अध्यक्ष डेगलाल महतो, बीडीओ सोमनाथ बंकेरा, सीओ धनंजय गुप्ता, प्रखंड अध्यक्ष झामुमो राजकुमार महतो, पूर्व जीप अध्यक्ष राकेश महतो, कैलाश चौधरी, राजकुमार पांडे, प्रयाग यादव, डेगनारायण महतो, मिथिलेश महतो, सोनू सोहेग, सुभाष महतो, सुबोध यादव, कलीम अंसारी, पंकज महतो आदि उपस्थित थे। इस दौरान मंत्री श्री महतो ने उप प्रमुख उपेंद्र महतो को जन समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहने को कहा। वहीं सिमराडीह में नवनिर्मित सेप्टिक टैंक की सफाई के क्रम में संतोष महतो एवं उनकी पत्नी यशोदा देवी की हुई मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा देने का निर्देश अधिकारियों को दिया। वहीं नीमेघाट में आई दर्जनों महिलाओं ने बिजली काट देने की शिकायत विद्युत विभाग पर लगाई, जिस पर मंत्री ने विभाग के AE को बिजली समस्या के निदान पर पहल करने को कहा। महिलाओं का कहना था कि 4 साल से बिजली बिल एक बार दिया गया है, जो 30 से 40 हजार रुपए आया है और इसी आधार पर विभाग के द्वारा बिजली काट दी गई, जिससे बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। कार्यालय का उद्घाटन था, हमने उद्घाटन किया और अच्छा से काम करने का निर्देश दिया, अपील की। झारखंड प्रदेश असंगठित मजदूर कांग्रेस गिरिडीह ओपन कास्ट शाखा की आम बैठक बुधवार को बनियाडीह स्थित महाप्रबंधक कार्यालय के सभागार में की गई। बैठक में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश असंगठित मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, महासचिव देवतानंद दुबे, युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा, इंटक के प्रदेश सचिव अजित कुमार, NSUI के जिला अध्यक्ष सरफराज अंसारी, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के राहुल विश्वकर्मा, मोइन अंसारी, युवा इंटक के गिरिडीह जिला अध्यक्ष प्रदीप पासवान आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता असंगठित इंटक के प्रदेश अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने किया, जबकि संचालन ऋषिकेश मिश्रा के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में असंगठित वर्ग के शोषण पर चर्चा की गई। मौके पर ओपन कास्ट माइंस में असंगठित मजदूर कांग्रेस इंटक का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में पंचायत समिति सदस्य मनोज दास, सचिव सुल्तान अंसारी, उपाध्यक्ष अमन मिश्रा, सहायक सचिव बबलू अंसारी, कोषाध्यक्ष बसंत चौधरी एवं संगठन सचिव सुरेश दास का चयन किया गया। बैठक में आसपास के गांव में व्याप्त पानी, बिजली, शिक्षण संस्था, गांव का विकास, न्यूनतम मजदूरी, सड़क का विकास पर परिचर्चा की गई। मौके पर वक्ताओं ने प्राइवेट गार्ड के द्वारा कोयला चोरी पर चिंता जाहिर की। युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा ने कहा कि सफेद पोश नेताओं के द्वारा संरक्षण देकर स्वघोषित निजी सुरक्षा गार्ड के द्वारा ओपन कास्ट के फेस से कोयला चोरी करवाई जा रही है। उन लोगों पर प्रबंधन के द्वारा जल्द से जल्द FIR दर्ज कर जेल भेजने का कार्य करना चाहिए। बैठक में संगठन से जुड़े काफी लोग मौजूद रहे। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं गिरिडीह बनियाडीह प्रोजेक्ट में। तो यहाँ जो कोयला चोरी हो रहा है खुलेआम और प्राइवेट सिक्योरिटी के नाम पर जो लोग चोरी कर रहे हैं, करा रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं और प्रशासन से हम लोग निवेदन कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के प्रशासन से, CCL के प्रबंधन से, प्रोजेक्ट अफसर से, जनरल मैनेजर से कि इस पर अविलंब आप रोक लगावें। जो चोरी को अगर आप नहीं रोकते हैं, इसके लिए हमारा संगठन धारदार तरीके से लड़ाई लड़ेगा और इसको आगे बढ़ाएगा। और अगर आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बहाल किया है CCL प्रबंधन, तो ये बतावे कि हाँ आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बहाल किए हैं और उनको चोरी करने की हम छूट दिए हैं। अगर CCL प्रबंधन यह कहता है कि हम बहाल करके उनकी सैलरी देते हैं, महीने में तनख्वाह देते हैं, वो किसको देते हैं और कहाँ देते हैं, इसकी भी जानकारी हम लोगों को दें। अन्यथा बाध्य होकर हम लोग प्रबंधन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ मैदान में आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे और कोयला चोरी को रुकवाएंगे। इससे लाखों रुपया पर डे गिरिडीह का कोयला जो चोरी हो रहा है, यहाँ के लोगों का नुकसान हो रहा है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, सरकार के राजस्व की चोरी हो रही है। इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। इसके लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं।
सिहोडे स्थित सोहनलाल रामलाल शिवालय में बुधवार को महादेव के वाहन नंदी के द्वारा दूध पीने की चर्चा जोरों पर रही। दूध पिलाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जुटान यहां हुआ था। लोगों का मानना था कि यहां नंदी लोगों द्वारा चढ़ाए दूध को ग्रहण कर रहे हैं। बताया गया कि मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा है। जब से यह बात सभी को पता चली है, सभी नंदी को दूध पिलाने मंदिर पहुंच रहे हैं और सभी भक्त अपने हाथों से नंदी को दूध पिला रहे हैं। सभी भक्त इसे चमत्कार का नाम दे रहे हैं। हालांकि हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल यह मामला पूरे इलाके में कौतूहल का विषय बना हुआ है। बनियाडी के प्रेम नगर की रहने वाली जानवी देवी का काफी कम शुल्क में बुधवार को सफल ऑपरेशन सिरसा के मनीष नर्सिंग होम में किया गया, जिससे इसकी जान बच गई। असल में किशोरी दास की पत्नी जानवी देवी को बच्चेदानी में इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन शहर के कई नर्सिंग होम में इसे जवाब दे दिया गया था। कोई भी यहाँ इसका ऑपरेशन करने को राजी नहीं हुआ, तो अंत में ये लोग मनीष नर्सिंग होम में पहुँचे। यहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर मधुलेखा रानी, डॉक्टर राजेश चंद्रा व डॉक्टर राजीव कुमार की टीम ने इसका सफल ऑपरेशन किया। सफल ऑपरेशन होने से मरीज व इनके परिजन बेहद खुश दिखे। मरीज का नाम जानकी देवी है और उनकी उम्र 40 वर्ष है। ये हमारे पास कुछ दिनों पहले आई थी और अपने पेट में गोले का शिकायत था उनको, और उनको महीने में खून की अधिक स्राव होता था। हमने जब जांच की तो उसमें पाया कि उनके बच्चेदानी में काफ़ी बड़ी रसौली थी और इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय ऑपरेशन ही था। इसलिए हमने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर उसका सफल ऑपरेशन किया। कब हुई है ऑपरेशन? ये ऑपरेशन 17 जुलाई को रविवार के दिन हुआ है। ये काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था क्योंकि जो बच्चेदानी का साइज़ था वो लगभग 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी जितना था, और इसको निकालना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट हमारी पूरी टीम, जिसमें डॉक्टर राजीव और डॉक्टर राजेश चंद्रा भी शामिल थे, हमने मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाया। अभी कैसा है पेशेंट? मरीज़ अब बिल्कुल ठीक है और अब वो अपने खुद से उठकर चल फिर भी सकती है। उसे अपने पेट में भी काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका मैम? मेरा नाम डॉक्टर मधुलिका है। मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मनीष नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करती हूँ। दिखाए थे? 2-4 जगह दिखाए तो डॉक्टर मना कर दिए क्योंकि ट्यूमर उसका बड़ा था। अभी कहाँ पे ऑपरेशन करवाया? कहाँ पे दिखाए थे अभी? मनीष नर्सिंग होम यहाँ से सिया में। अभी कैसा है मरीज? अभी बहुत अच्छे है मरीज, अभी चल फिर रही है। आपका कौन लगती है? मेरी सास है। आपका क्या नाम है? मेरा सीमा कुमार है। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर,
नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडीह, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडीह के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। सरिया के संबलपुर निवासी बहादुर साव की पत्नी यशोदा देवी बुधवार को पपरवा टाट पुलिस कार्यालय पहुंची और इस पर हुए हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बताया गया कि इसके पति एवं ससुराल वाले दहेज प्रताड़ना व तरह तरह उलाहना देकर घरेलू हिंसा के साथ साथ मारपीट करते हैं, जिस पर सरिया थाना में कांड दर्ज हुआ है। बताया गया कि इसके पति 2018 में ही एक कम उम्र की लड़की से दूसरी शादी कर ली है और तब से इन्हें लगातार पति एवं सास, गुतनी, भैंसुर व नंदूसी मिलकर जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। बताया गया कि 14 नवंबर 2021 को सभी लोगों ने इसे रूम में बंद कर मिट्टी तेल डालकर जलाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये किसी तरह अपना जान मुश्किल से बचाई और थाना में आवेदन दिया, जिस पर सरिया थाना में कांड संख्या 277/2021 दर्ज हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और न ही अब तक अंतिम आरोप पत्र दिया गया, जिससे न केवल न्यायिक कार्रवाई विलम्ब हो रहा है, बल्कि इसके पति और ससुराल वालों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसे लगातार यातनाएं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके गहने व अन्य सामानों की भी ताला तोड़कर इसके कमरे से निकाल लिया। महिला ने SP से इस मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम यशोदा देवी है, ग्राम सबलपुर, पोस्ट सबलपुर, थाना सरिया, जिला गिरिडीह। मेरा शादी 2000 में हुआ है और मेरा पति ने बहुत मारपीट करने लगा। मेरा मायके में दहेज मांगने लगा, बोल हमको 7 लाख रुपया दीजिए। नहीं दिया। मेरा पिताजी कुछ अपना जितना कमाया दिया, लेकिन मेरा पति दूसरा शादी कर लिया है और हमको बहुत मारपीट करने लगा है। मेरा पति है, अभी एक बार बीच में पूरा घर खाली कर दिया, कुछ नहीं रहने दिया, खाने पीने का सामान, और फिर पूरा सब बक्सा उक्सा तोड़ के सारा सामान निकाल लिया है उन लोग। अभी आप कहाँ आए थे? अभी हम गिरिडीह SP के यहाँ आवेदन देने आए थे। जब सरिया थाना में आवेदन दे रहे हैं बाहर और सरिया थाना में आवेदन दे रहे हैं, तो आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मेरा जान का खतरा है, मेरा मायके में कोई नहीं है सहारा, कोई कहाँ रहे हैं, कहाँ जाए। शादी होने में 22 साल हो गया है, 2000 में मेरा शादी हुआ है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन का हम सिर्फ मांग करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, हमारा साथ में इंसाफ कीजिए। 22 साल हो गया शादी होने में, अब हम कहाँ जाएंगे। मेरा कोई सहारा नहीं है सर। मेरा भुवनेश्वर शाह है, ललिता देवी है, दीपक शाह है। प्रताड़ित आपको किसके द्वारा किया जाता है? पति द्वारा। मेरा पति का नाम क्या है? बहादुर साहब और चिंता देवी, नारायण साहब, जयली मौसमत और भुवनेश्वर शाह, ललिता देवी, दीपक साहब। इन लोग बोलता है तुमको जान से मार के फेंक देंगे, इस घर में तुम्हारा लिए कोई जगह नहीं है, दूसरा शादी कर लिया, तुम इस घर से भागो। एक बार बीच में मिट्टी तेल भी डाल दिया था शरीर में, और इसी तरह से 3-4 बार हमको जान से मारने का प्रयास किया। हम जान बचा के कैसे करके बच जाते हैं, गांव वाला बचा लेता है, और कितना बार इलाज भी कराए हैं सदर हॉस्पिटल में। अभी फिर 4 तारीख को हम इलाज करा रहे थे, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है सर। हम इंसाफ मांग रहे हैं, मेरा साथ में इंसाफ होना चाहिए। स्टेशन रोड के गुरु नानक विद्यालय में बुधवार को एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना में छात्र घायल हो गया। बाद में शिक्षक को भी विद्यालय प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया। बताया गया कि विद्यालय के शिक्षक अनिरुद्ध कुमार सिन्हा ने छात्र को PVC पाइप से बेतहाशा मारा, जिसमें छात्र घायल हो गया और इसके हाथ में सूजन भी आ गई।
हालांकि बाद में विद्यालय प्रबंधन ने ही छात्र का इलाज करवाया और शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बताया गया कि ICR रोड निवासी उत्तम कुमार सिंह का पुत्र रोहित कुमार सिंह विद्यालय में कुछ गलती किया था, जिसके बाद इसे बेंच पर खड़ा होने की सजा दी गई थी। बताया गया कि बेंच पर जैसे ही यह खड़ा हुआ, इसके टी-शर्ट को अंडर सेट करके नहीं रखने के सवाल पर शिक्षक ने इसे बुरी तरह से मारा। घटना के बाद बच्चे के अभिभावक विद्यालय पहुंचे और विद्यालय प्रबंधन से इसकी शिकायत की, जिसके बाद विद्यालय प्रबंधन ने बच्चे का इलाज करवाया और शिक्षक पर भी कार्रवाई की। इस बाबत विद्यालय के प्रिंसिपल सपना कुमार ने कहा कि शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। एक हिंदी के टीचर ने एक बच्चे को मारा था और ये मामला जैसे ही हम लोग के पास आया, हमने उस टीचर को सस्पेंड कर दिया। क्या टीचर का नाम क्या था? अनिरुद्ध कुमार सिन्हा। किस लिए मारपीट हुई थी, कुछ जानकारी में? बच्चा लोग बदमाशी कर रहा था। हम पीछे बैठे हुए थे, पीछे में मेरे पास कॉपी नहीं थी हिंदी का। सर बोले आगे जाओ, बेंच में खड़ा हो जाओ, कान पकड़ खड़ा हो जाओ। हम पनिशमेंट एक्सेप्ट किए, वहाँ गए, हम खड़े भी हो गए। इसके बाद पीछे से कोई लड़का कमेंट किया कि इसका टी-शर्ट इन नहीं है। तो वही सर फिर पूछे टी-शर्ट इन का ही नहीं है, तो हम बोले कि सर हम जा रहे थे। आप बोले क्लास के अंदर जाओ, पढ़ाई होगा अभी। तो वहाँ अंदर आगे उसका सर मारना चालू कर दिया। क्या चीज़ से मार रहे थे? PVC पाइप। सर का क्या नाम है? अनिरुद्ध कुमार सिन्हा। के बच्चे के साथ अभी सर हम घर में थे तो मेरा बेटा फ़ोन किया कि मार पड़ा स्कूल में, तो हम लोग तुरंत आए तो देखते हैं हाथ खुला हुआ है। सारा चीज़ कर रहे हैं, जुगाड़ कर ही दे रहे हैं। स्कूल में ड्रेस नहीं है, वो ये सब हम कर रहे हैं, फिर भी स्कूल में मार पड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर और कॉलेज इकाई के द्वारा गिरिडीह कॉलेज से पौधा लगाकर वृक्ष मित्र कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इस दौरान अभाविक के वक्ताओं ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से समाज हित और राष्ट्र हित में कार्य करती आ रही है। इसी कड़ी में परिषद पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया है। वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं और एक वृक्ष लगाने मात्र से इसका लाभ कई व्यक्तियों को मिलता है, क्योंकि इसकी दी गई ऑक्सीजन से ही हमारी सांसें चलती हैं और साधु संत तो हमेशा परहित में जीवन जीते हैं। इसी कामना के साथ कि वृक्षारोपण से सबको सुख पहुंचे। मौके पर अभाविक के विनोबा भावे विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, नगर मंत्री अक्षय कुमार, नगर सह मंत्री उज्जवल तिवारी, छोटू कुमार मौजूद थे। भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा स्थानीय गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में वृक्ष रोपण अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में 101 करोड़ पेड़ पौधे लगाने के निमित्त में गिरिडीह में भी पेड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज कैंपस में वृक्ष रोप पर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई द्वारा वृक्ष रोपण का कार्यक्रम विधिवत शुरू किया गया। यह कार्यक्रम आज 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान हमारा लक्ष्य 10,000 वृक्ष रोपण करने का है पूरे गिरिडीह जिले में। जहां भी हमारी इकाई है वहां पे हम वृक्ष रोपण करेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआ टाट चतरों के रहने वाले विजय कोल का एक्सीडेंट चतरों के पास हो जाने से यह घायल हो गया। बुधवार को इसे सदर अस्पताल में इलाज के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि घटना में यह बुरी तरह से जख्मी हो गया और इसका एक पैर भी टूट गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद इसे धनबाद भेज दिया गया। बताया गया कि बाइक लेकर यह घर से किसी काम से निकला था। चतरों मेन रोड में आते ही यह असंतुलित होकर सड़क के किनारे गिर गया और घायल हो गया, जिसके बाद सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार हुआ। बाद में इसे 108 एम्बुलेंस से धनबाद भेज दिया गया। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT,
बजाज ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हसनान अली के नेतृत्व में बरगंडा नया पुल समेत शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर जम्मू एवं उदयपुर में हुई दर्दनाक घटना को लेकर भाजपा के खिलाफ पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज किया गया। इस संदर्भ में जिलाध्यक्ष हसनान अली ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन बीते दिन राजस्थान के उदयपुर और जम्मू में जो घटना घटी है उसमें एक आरोपी रियाज है जो भाजपा का नेता और दूसरा आरोपी तालिब है और यह जम्मू बीजेपी IT सेल का चीफ है। और फोटो में स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि भाजपा के नेताओं के द्वारा इन दोनों आरोपियों को पूर्व में भाजपा का पट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई है। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा देश को तोड़ने की साजिश कर रही है ताकि देश की जनता को गुमराह किया जा सके और इस तानाशाह भाजपा की सरकार से जनता महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था पर सवाल न उठा सके। युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार आज गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हसनैन अली के नेतृत्व में गिरिडीह के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों पर भाजपा के खिलाफ पोस्टर लगाकर विरोध किया गया। जैसा कि पिछले दिनों में राजस्थान के उदयपुर और जम्मू में दर्दनाक घटना घटी, इसको लेकर हम समझते हैं कि पूरी तरह से भाजपा जिम्मेवार है, क्योंकि पहली घटना जो घटी है वहाँ जो आरोपी रियाज है वो भाजपा का नेता है और दूसरा जम्मू बीजेपी IT सेल का चीफ तालिब है। और इन सब घटनाओं से ये प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि भाजपा देश को तोड़ना चाहती है, जाति, धर्म और शांति व्यवस्था को तोड़कर राजनीति करना चाहती है और देशवासियों को गुमराह करना चाहती है, देश की जनता को गुमराह करना चाहती है ताकि देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था पर बात ना करे, उनका ध्यान भटका रहे। स्टेशन रोड के गिरिडीह मेडिको में बुधवार से फोर्टिस हॉस्पिटल के प्रसिद्ध हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप्तो बंदोपाध्याय अपनी सेवा देने की शुरुआत कर दी है।
देश स्तर पर प्रख्यात चिकित्सक के गिरिडीह आगमन पर लोगों में खासा उत्साह दिखा। बताया गया कि अब प्रत्येक माह डॉक्टर सुदीप्तो यहां अपनी सेवा देंगे। इस मौके पर गिरिडीह मेडिको के संचालक संजीव जालान ने डॉक्टर सुदीप्तो बंदोपाध्याय को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस बाबत उन्होंने कहा कि पिछले 14 वर्षों से गिरिडीह मेडिको चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ मरीजों का इलाज करते हैं। बताया गया कि अब हड्डी और नस रोग से संबंधित जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज भी यहाँ किया जाएगा। इस मौके पर काफी संख्या में मरीजों ने डॉक्टर सुदीप्तो से इलाज भी करवाया। पिछले 14 सालों से गिरिडीह मेडिको गिरिडीह में अपनी सेवा दे रहा है। इसी क्रम में आज फोर्टिस कोलकाता के डॉक्टर सुदीप्तो बंदोपाध्याय पहली बार गिरिडीह में आए हैं। ये हड्डी नस रोगों का इलाज करते हैं। आगे भी हम लोग और भी अच्छे संस्थानों के डॉक्टर बुलाकर के गिरिडीह के लोगों को सेवा देने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, हम कलकत्ता का फोर्टिस हॉस्पिटल से आए हुए हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल आप जैसे जानते ही हैं, इंडिया का एक बड़ा हॉस्पिटल ग्रुप है। उनका सारा भारत में 28 यानी कि 28 हॉस्पिटल्स है। उनमें से एक ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कलकत्ता में। कलकत्ता का फोर्टिस हॉस्पिटल से हम गिरिडीह में आए हुए हैं। हम हड्डी का स्पेशलिस्ट है यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन है। हम ज़्यादातर जॉइंट, जोड़ों का दर्द, हड्डी का टूटना, नस का बीमारी, ये सब का इलाज करते हैं। आज हम यहाँ पहले दफ़ा क्लिनिक शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर आज सुबह तक करीबन 12 पेशेंट को अभी तक देख चुके हैं। ज़्यादातर पेशेंट जो है ये घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और जोड़ों का दर्द के लिए आए हुए हैं। कुछ नस का भी प्रॉब्लम हमने देखे हैं 1-2, लेकिन ज़्यादातर जॉइंट और हड्डी का दर्द के लिए हमको दिखाया गया। नमस्ते। रोटरी क्लब गिरिडीह और इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को रोटरी आई हॉस्पिटल में प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि 24 जुलाई दिन रविवार को रोटरी नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस बाबत रोटरी क्लब के सचिव अमित गुप्ता ने बताया कि रविवार को सिलेक्टेड मरीजों का मेमोग्राफी और पीएफटी जांच किया जाएगा। साथ ही अन्य लोगों का बीएमआई, बीपी, ब्लड शुगर और हेमोग्लोबिन की जांच निःशुल्क की जाएगी। जानकारी दी गई कि बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जानकारी दी गई कि आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर का भी इस निःशुल्क कैंप में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। साथ ही 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रंजना बगड़िया, रोटरी अध्यक्ष डॉक्टर एमडी आजाद, सचिव अमित कुमार गुप्ता, इनरव्हील अध्यक्ष अर्चना कुमारी, सचिव सोनाली तरवे समेत दोनों संस्था के सदस्य लगे हुए हैं। इनरव्हील क्लब ऑफ सनशाइन गिरिडीह द्वारा संयुक्त रूप से एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है रोटरी नेत्र चिकित्सालय में दिनांक 24/7/2022 को। और इसमें हमारे वहाँ पर जो डॉक्टर रहेंगे वो ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग कैंप लग रहा है। इसमें मेमोग्राफी, पीएफटी, जो सेलेक्टेड पेशेंट होंगे उनके मेमोग्राफी टेस्ट और पीएफटी टेस्ट किया जाएगा। और सभी का ब्लड शुगर और बीपी, हेमोग्लोबिन, बीएमआई सभी प्रकार का टेस्ट किया जाएगा जो निःशुल्क है। और इसका जो हम लोग का मेन मोटो है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गिरिडीह पिछड़ा हुआ है, तो इसमें हमारी ये प्रयास रहता है, हमेशा हमारे क्लब का प्रयास रहता है कि हमेशा हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर रूप से लोगों को प्रदान करें। इसी कड़ी में ये शिविर लगाया जा रहा है। इसका लाभ लोगों को उठाना चाहिए। इसका रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जिसका नंबर हम लोग फ्लैक्स में दिए हुए हैं। उस नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फ़ोन करके। और क्या होगा, प्री रजिस्ट्रेशन कराने से लोगों की सुविधा होगी और लोगों को जो है प्रॉपर चेकअप हो पाएगा। थैंक यू।
अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। बरगंडा रोड में आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट खुल गया है सिटी मेडिकल, जिसके संचालक प्रफुल्ल चंद्र राय को दवा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। इस सिटी मेडिकल में वेलोर, रांची, पटना, कोलकाता या महानगरों में बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ उपलब्ध है। आप यहाँ ऑर्डर पर भी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। इस मेडिकल शॉप में 24 घंटे दवा उपलब्ध होगी, यानी कि रात में इमरजेंसी के समय दवा यहाँ से लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कर दवा ऑर्डर करना है। दवा आपके घर पर तुरंत पहुंचाई जाएगी। सिटी मेडिकल का पता बरगंडा रोड, आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर गपै निवासी लक्ष्मण विश्वकर्मा ने पवरवाटाड़ पुलिस कार्यालय में बुधवार को आवेदन दिया और कार्रवाई की गुहार लगाई। बताया गया कि बीते 30 जून को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गपै निवासी लक्ष्मण विश्वकर्मा और उसकी पत्नी सुखनी देवी को पड़ोस के लोगों द्वारा मामूली विवाद को लेकर मारपीट कर घायल कर दिया गया था, जिसके बाद थाना में इसको लेकर भुक्तभोगी परिवार के द्वारा आवेदन भी दिया गया। लेकिन लगभग 20 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक मारपीट करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर भुक्तभोगी परिवार पुलिस प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से आवेदन के माध्यम से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। जानकारी देते हुए भुक्तभोगी लक्ष्मण विश्वकर्मा ने बताया कि 30 जून को रात करीब 7 बजे मामूली बात को लेकर पड़ोस के उपेंद्र शर्मा, भोला सिंह, देवंती देवी, बिंदिया देवी, विकास शर्मा के द्वारा जान से मारने की नीयत से लाठी तलवार से इनकी पत्नी सुखनी देवी को मारपीट किया गया था। उन्होंने कहा कि पत्नी को बचाने के दौरान उपेंद्र शर्मा के द्वारा इनके ऊपर तलवार से वार किया गया। साथ ही लाठी से वार करने के कारण दाएं कंधे पर गहरी चोटें आई हैं। विवाद के कारण बिंदिया देवी और देवंती देवी द्वारा पत्नी सुखनी देवी के गले का चेन और सोने का बाली भी छीन लिया गया। घटना के बाद आनन फानन में हम दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। एक दिन के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। भुक्तभोगी लक्ष्मण विश्वकर्मा ने बताया कि इलाज कराकर धनबाद से लौटने के बाद देखा गया कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और सभी खुलेआम घूम रहे हैं। साथ ही दोबारा उन लोगों के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि जान से मारकर फेंक देंगे। भुक्तभोगी ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ 30/6/2022 को करीब शाम 7 बजे के आसपास में मेरे भतीजा उपेंद्र शर्मा, मेरे भाभी देवंती देवी, मेरे भाभी के बहू बिंदिया देवी एवं बिंदिया देवी के मौसी कुंती देवी और भोला सिंह, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। सब मिल करके मारपीट किया। मारपीट का कारण है कि उसका बच्चा मेरे द्वार पर गर्दा फेंक के वहीं बोलने गई, उसी में लोग पकड़ लिया आकर के मेरी पत्नी को झोटा पड़ के मारा, चैन छीन लिया और पायल भी छीन लिया, कानून भी छीन लिया। उसके बाद हम जब बीच बचाव के लिए गए तो हमको भी मारा पीटा, कान का हड्डी तोड़ दिया मार करके। हम तुरंत वहाँ से हमको उठा उठा के सदर हॉस्पिटल ले आया। सदर में डॉक्टर अरुण कुमार ने भर्ती लिया, हमको भर्ती कर दिया। दोनों पति पत्नी को रात भर इलाज किया। फिर सुबह में रिपोर्ट देखने के बाद हमको धनबाद रेफर कर दिया 1/7/2022 को, और धनबाद से हम आए 5 दिन के बाद। लेकिन उसके बाद मेरे द्वारा लिया गया था बयान, और अभी तक राठौर जी मुफस्सिल थाना पर भेज दिया 2 तारीख को, और 2 तारीख के बाद
थाना से भी कोर्ट में 8 तारीख को यहाँ से भेजा गया, लेकिन 8 तारीख से आज तक उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और मुदाले सरेआम घूम रहा, हंस रहा और उल्टी में धमकी देता है। मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर का कोई केस नहीं होता, जहीं पर देखेंगे रोड पर वहीं चढ़ा के मार देंगे। किसी तुम्हारा परिवार का किसी को भी देखेंगे हम रोड पर चढ़ा के मार देंगे, चक्का चढ़ा के। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता समांता गैरेज के निकट बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं व युवतियों के लिए मंगरोडी पंचायत भवन में बुधवार को एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। इस केंद्र का उद्घाटन के मौके पर अतिथि के रूप में मंगरोडी पंचायत की मुखिया आशा देवी अपने सहयोगियों के साथ उपस्थित हुई और सिलाई प्रशिक्षण केंद्र विधिवत फीता काटकर व मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। मौके पर संस्था की सचिव शिल्पा कुमारी भी उपस्थित रही। इस सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन के मौके पर मुखिया आशा देवी ने संस्था की बस सेंटर लीडर करुणा देवी को बधाई दी और यहाँ प्रशिक्षण पाने वाली छात्राओं को शुभकामनाएं दी। यहाँ प्रशिक्षण पाने वाली छात्राएं भी काफी उत्सुक दिखी। बताया गया कि इस गांव में अब सिलाई प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध होगा। मौके पर कई अन्य महिलाएं व ग्रामीण उपस्थित रहे। आज मेरा पंचायत भवन में सिलाई सेंटर का उद्घाटन हो रहा है। कन्या लक्ष्मी सिलाई सेंटर और उनका सिलाई सेंटर उनका बना रहे करुणा से। आज से बच्चा लोग यहाँ सीखेगी, जो भी बच्ची भी है, मतलब हमारी महिलाएं, और हम चाहते हैं कि लोग अच्छा से सीखें, अपना गांव का विकास करें। हाँ। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह केंद्रीय कारा के ज्वेलर पर दिन दहाड़े हुआ जानलेवा हमला। टुंडी रोड में इनके ऊपर की गई फायरिंग। बाल बाल बचे ज्वेलर प्रमोद कुमार। इनके सुमो वाहन में जा धंसी गोली। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सूबे के शिक्षा मंत्री सर डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो ने डुमरी में उप प्रमुख कार्यालय का किया उद्घाटन। जन समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश। मौके पर कई गणमान्य रहे मौजूद। झारखंड प्रदेश असंगठित मजदूर कांग्रेस गिरिडीह ओपन कास्ट शाखा की हुई आम बैठक। असंगठित वर्ग के शोषण पर की गई चर्चा। ओपन कास्ट माइंस में किया गया असंगठित मजदूर कांग्रेस इंटक का गठन। और सीहोडे स्थित सोहनलाल रामलाल शिवालय में महादेव के वाहन नंदी के द्वारा दूध पीने की हो रही है चर्चा। काफी संख्या में दूध पिलाने के लिए जुट रहे हैं श्रद्धालु। पूरे इलाके में यह मामला बना कौतूहल का विषय। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।